सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारा इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नए टॉपिक के साथ में आया हूं जिससे जो है काफी क्वेश्चंस आपके यूपीएससी एग्जाम में और बाकी जितने एसएससी या गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी हैं सब में उससे जो है क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक है आज का हमारा फाइनेंस कमीशन। लास्ट वीडियो में हमने म्युनिसिपैलिटीज के बारे में पढ़ा था और आज हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। देखिए फाइनेंस कमीशन जो है वो पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। बेसिकली पार्ट 12 के अंदर जो है आर्टिकल 264 से लेके 300A तक आर्टिकल्स पार्ट 12 में दिए गए हैं, लेकिन जो फाइनेंस कमीशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें और उसी से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसके अंदर भी दो आर्टिकल्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है आर्टिकल 280, ठीक है, और आर्टिकल 281, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। क्वासी जो आर्टिकल 280 है वो कहता है क्वासी जुडिशियल। देखिए जुडिशियल मतलब फुल जुडिशियल, क्वासी मतलब हाफ या सेमी, ऑलमोस्ट, पार्शियल, ठीक है। तो क्या है ये? क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5th ईयर, ठीक है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ये बनाई जाती है, हर 5 साल के अंदर ये दोबारा से गठन इसका होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं और इसके अंदर 4 अदर मेंबर्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका जो है यहां से बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फाइनेंस कमीशन? सो 1 चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, ठीक है। दूसरा आपका जो है यहां से आर्टिकल 280 से क्वासी जुडिशियल को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है कि आर्टिकल 280 में या किस आर्टिकल के तहत जो है फाइनेंस कमीशन को क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कहा गया है, ठीक है। या प्रेसिडेंट जो है कि फाइनेंस कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूट करता है वो कौन करता है, या टेन्योर एवरी 5th ईयर, ठीक है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी मेंबर्स की, जो मेंबर्स हैं फाइनेंस कमीशन के, ठीक है। कैसे होने चाहिए? क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट। कैसे होने चाहिए? उनकी क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जैसे हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है। सेकंड है स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स। फाइनेंस अकाउंट्स की स्पेशल नॉलेज उनको होनी चाहिए। स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की भी स्पेशल नॉलेज उनको होनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया आपका वाइडर एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उनके पास काफी भरपूर मात्रा में एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने का। तो ये हो गई हमारी जो है क्वालिफिकेशन जो मेंबर्स हैं आपके फाइनेंस कमीशन के बारे में, ठीक है। वीडियो के अंदर सिर्फ मैं वही चीजें आपको बताता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं और जहां से जो है ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताता हूं वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और उससे आपको कोई फायदा भी होने वाला नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे 14th फाइनेंस कमीशन एंड द 15th फाइनेंस कमीशन। देखिए अभी प्रेजेंटली जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपका आएगा, ठीक है। मतलब कि प्रेजेंटली कौन सी फाइनेंस कमीशन इंडिया के अंदर है? तो 15वीं फाइनेंस कमीशन इस वक्त इंडिया में है, ठीक है। तो 14th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो है YV रेड्डी, ठीक है। और प्रेजेंटली है NK सिंह, नंद किशोर सिंह जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है। तो क्वेश्चन यहां से और एक क्वेश्चन यहां से, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है, रोल, ठीक है। सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। जो टैक्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है यूनियन और स्टेट, मतलब सेंट्रल और स्टेट के बीच में, ठीक है। देयर रिकमेंडेशंस आर द एडवाइजरी इन नेचर टू सेंटर एंड स्टेट, नॉट बाइंडिंग। फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो क्या होती हैं? एडवाइजरी होती हैं। वो सलाह दे सकते हैं सेंटर को भी स्टेट को भी, बाइंड नहीं कर सकते। मतलब उनकी जो सलाह है, जो उन्होंने कहा है, वो जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वो माने ही माने, सिर्फ वो एडवाइज कर सकते हैं। कैन ऑल्सो एडवाइज प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल इश्यूज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी फाइनेंशियल इश्यूज पे एडवाइस कर सकते हैं। तो ये है हमारे फाइनेंस कमीशन के रोल, ठीक है। तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जैसे 4 ऑप्शंस दे दिए, ये तीनों ऑप्शन है उसमें
और एक अलग है, ठीक है। तो इनमें से ऐसे पूछ सकता है कि विच ऑफ दीज आर द रूल्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। चलिए, टेन्योर की बात करेंगे, स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। एलिजिबिलिटी, यस, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है। वेदर द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन कैन बी रीअपॉइंटेड, बिल्कुल रीअपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करनी है तो वाइड ऑफ द फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 को जाकर के आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो, वहां से आपको सारी चीजें इसके बारे में मालूम हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आर्टिकल 280 जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने आपको बताया था 281, ठीक है। तो 281 आर्टिकल हो गया जिसमें कि रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करती है, एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। Lastly, President lays it before both the houses of the Parliament along with the explanatory memorandum as to action taken over its recommendation. मतलब प्रेसिडेंट जो है क्या करेगा, दोनों हाउसेस के सामने, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने इस बात को रख देता है, जो भी ये आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं, जिसके और उसके साथ एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ, और उसके ऊपर जो भी एक्शंस लिए जाते हैं फिर वो सबके सामने लिए जाते हैं। जो रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करना है या उनमें कुछ इफ बट करनी है, मतलब कुछ कट पेस्ट करना है, कुछ चेंजेस करनी है, तो वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसेज इट एज बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको क्या कहा है, बैलेंसिंग व्हील है, ये माना है, मतलब फेडरलिज्म है। इट मींस कि यूनाइटरी का मतलब क्या होता है कि ऑल द पावर्स लाइज इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब होता है कि पावर हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो फेडरलिज्म का क्या है, एक बैलेंसिंग व्हील है, क्योंकि इंडिया क्या है, वो फेडरल गवर्नमेंट है, इंडिया के अंदर फेडरलिज्म के फैक्टर को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कौन थे, तो केसी नियोगी, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। 12th सी रंगराजन, और 13 डॉक्टर विजय केलकर, हेडक्वार्टर है इनका न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो और 14 और 15 मैंने आपको यहां पे बता दिए, वाई वी रेड्डी और एन के सिंह, ठीक है। तो ये था आज का हमारा फाइनेंस कमीशन का पूरा जो है लेक्चर वीडियो, जिसमें मैंने सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आएंगे सारी चीजें डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में आके बताइए। थैंक यू।